आज उस शिविर का दृश्य जरा सोचिए, जरा उस दृश्य का दर्शन अपने हृदय में कीजिए, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शव पड़े हुए हैं। उस शिविर की कल्पना करते ही हृदय कांप उठता है। द्रौपदी जब रात्रि में उस शिविर में प्रवेश करती है, आहा, उस मां की हृदय वेदना को जरा महसूस कीजिए। उस मां के हृदय के भाव को आप और हम नहीं समझ सकते। ये तो वही समझ सकता है जिसने अपना सब कुछ खोया हो, जिसने अपना सब कुछ खोया हो। द्रौपदी जब उस शिविर में प्रवेश करती है तो दृश्य को देखकर चित्कार करके मूर्छित हो जाती है। द्रौपदी के दुख का कोई ठिकाना नहीं। जिसके 5 पुत्र आज इस अवस्था में पड़े हुए हैं, उस मां की हृदय वेदना, उस मां के हृदय के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। द्रौपदी की चित्कार को सुनकर पांचों पांडव और प्रभु श्री कृष्ण दौड़े चले आए। उस शिविर का दृश्य देखकर सबके हृदय कांप उठे हैं, कांप उठे। द्रौपदी का रो रो कर बुरा हाल है। कहती है कि मेरे अबोध बच्चों ने, मेरे अबोध बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा है, किसी का क्या बिगाड़ा। अरे मेरे पुत्र तो सो रहे थे, सो रहे थे, वो तो निद्रा में थे। उन्होंने सोते हुए किसका क्या बिगाड़ लिया, किसका क्या अनर्थ कर दिया। अभी तो ये बालक है, इन बालकों से किसी को क्या बैर। अरे वो कौन पापी है, कौन निर्दयी है जिसको इन बालकों पर दया नहीं आई। इन सोते हुए बालकों पर उसे बिल्कुल भी दया नहीं है। अरे मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा। अरे मारना था तो मुझे मार देते, कोई दुश्मनी थी, कोई ईर्ष्या थी तो मेरा संहार कर देते। मेरे बच्चों का, मेरे पुत्रों का क्यों श्रृंगार किया। मेरे अबोध बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। कहते कहते द्रौपदी फिर से मूर्छित हो जाती है। द्रौपदी एक मां है ना, मां। किसी मां के सामने अगर उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उससे बड़ा कष्ट संसार में और कोई नहीं। उससे बड़ा संसार में कष्ट और कोई नहीं। जरा सोचिए, द्रौपदी के उस भावना को जरा सोचिए। उसके तो 5 पुत्रों की हत्या हो गई है। उसके हृदय की वेदना क्या रही होगी। द्रौपदी रोते रोते मूर्छित हो, फिर उसको होश आता है, फिर विलाप करती है और फिर मूर्छित हो जाती है। ये रात काली रात। तभी अर्जुन गांडीव उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं
सुबह सूरज उगने से पहले ही तुम्हारे इन पुत्रों के हत्यारे का पता लगाकर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। ये गांडीवधारी अर्जुन का प्रण है, प्रतिज्ञा है। अर्जुन निकल पड़ते हैं। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लाते हैं, लाकर शिविर में द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं। द्रौपदी, ये लो तुम्हारे इन पुत्रों के हत्यारे को मैं पकड़ के ले आया हूं। ये लो, यही है तुम्हारे इन 5 पुत्रों का हत्यारा। बताओ इसके साथ क्या किया जाए। अभी इसको मार देता हूं, अभी इसको मार देता हूं, तुम्हारे सामने ही इसको मृत्यु दंड देता हूं। दादा भीम कहते हैं, हाँ हाँ अर्जुन, मार दो, अभी मार दो इसको, ये पापी है, इसने हमारे पुत्रों का, अबोध बालकों का वध किया है, इसको अभी मार दो। तभी द्रौपदी उठ खड़ी होती है, अपने नेत्रों से आंसू को पोंछते हुए कहती है, स्वामी आप कहते हैं इसको मार दें, क्या इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? क्या इसको मारने से मेरे पुत्र लौट आएंगे? अगर इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित भी हो जाते तब भी मैं इसको मारने के लिए नहीं कहती। धन्य है इस देश की नारी, धन्य है इस देश की माताएं जो इस प्रकार की दया इस देश की माता और नारी ही कर सकती हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। यह इस भूमि का प्रभाव है। धन्य है इस भारत भूमि की स्त्री, धन्य है इस भारत भूमि की नारी, और धन्य है द्रौपदी। कहती है मुच्यताम मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो। अरे 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 स्वामी, ये वही गुरुपुत्र हैं, ये वही अश्वत्थामा है, ये वही गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, जिन गुरुदेव ने आपको शिक्षा दी, आपको युद्ध की कला सिखाई, आपको परम धनुर्धर बनाया, ये उन्हीं गुरुदेव के पुत्र हैं। और उससे भी बड़ी बात, आहा, मेरे प्रभु प्रेमियों, जरा सावधान होकर, बहुत ही सावधान और शांति से जरा इन वाक्यों को सुने, जो एक दयावान स्त्री ही कह सकती है, एक दयामयी मां का हृदय ही ये बात कह सकता है, ये हर कोई नहीं कह सकता। एक ममतामयी करुणामयी मां ही ये कह सकती है। द्रौपदी कहती है, स्वामी, अरे मेरे तो 5 पुत्रों का वध हो गया है, किंतु मेरे 5 स्वामी तो हैं, 5 पति तो हैं। हाँ? लेकिन आप अपनी गुरु माता के बारे में सोचिए, जिनके पति को इस युद्ध रूपी काल ने निगल दिया है, जिनके पति अब नहीं रहे, उनका एकमात्र सहारा ये पुत्र ही है। स्वामी, ये पुत्र ही है। अगर ये भी नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे स्वामी? वो कहां जाएंगे? धन्य है द्रौपदी, धन्य है। द्रौपदी कहती है, मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया, इससे बड़ा दुख तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरे पास मेरे 5 पति तो हैं, मैं उनके सहारे ही अपना जीवन काट लूंगी। लेकिन वो बेचारी कहां जाएगी, किसके सहारे जिएगी, जिनके ना पति रहे और ना अब
उनका पुत्र रहेगा। एकमात्र पुत्र है गुरु माता का, अगर आप उसको भी मार देंगे तो वो किसके सहारे जिएंगे। धन्य है द्रौपदी। आज मेरे गोविंद द्रौपदी की इन बातों को सुनकर द्रवित हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। प्रभु कहते हैं, द्रौपदी तुम धन्य हो, द्रौपदी तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी ममता, धन्य है तुम्हारी दया। जिसके 5-5 पुत्रों का वध हो गया हो और वो हत्यारों को छोड़ने की बात करे, इससे बड़ा दयावान कोई हो ही नहीं सकता। आज हमें अगर कोई छोटी सी गाली दे दे, अगर 2 शब्द कह दे बुरे, तो हम उसको मारने के लिए दौड़ जाते हैं। हाँ? अरे मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कैसे हो गया। और देखिए उस ममतामयी माता को गुरुपुत्र है, इकलौता सहारा है। मत मार, मत मार, मुच्चता मुच्चता मुच्चता। केशव कहते हैं, द्रौपदी आज तुमने इस कृष्ण को जीत लिया, जीत लिया। धन्य है तुम्हारी दया, धन्य है तुम्हारी करुणा। द्रौपदी अगर मैं दया निधान हूं, करुणा सागर हूं, तो तुम दया की मूर्ति हो, करुणा की मूर्ति हो। अगर भक्त मुझे दया निधान, करुणा सागर, कृपा निधान कहते हैं, तो तुम द्रौपदी जीती जागती करुणा और दया की मूर्ति हो। द्रौपदी आज तुमने इस करुणा निधान, करुणा सागर को भी जीत लिया है। और आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। अगर भक्त मुझे कृष्ण बुलाते हैं तो मैं तुम्हें आज से कृष्णा बुलाऊंगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।